हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपके इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझाना होता है। एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, किसको कौन से फॉर्म लेके जाने हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, हर चीज के बारे में आराम से बता दूंगा। ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। दो तीन चीजें हैं आपको। ये आपका एडमिट कार्ड है, इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम में 100% प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वहां पे लॉगिन के लिए ना आपको घर से पहले कुछ कुछ चीजें याद करके जानी होती है। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे ना कहाँ गया, हाँ फोटो है, दो फोटो है, दो में से कौन लेके जाने वो मैं डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिखा है आपको, कहाँ गया, हाँ ये मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन द रिवर्स। इस चीज को लेके आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और साथ में इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इन सभी के बारे में जिक्र कर लेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूं, जो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन पहले भी अगर आप पढ़ते हो तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीडीएफ। ठीक है, साइंस के, रीजनिंग के एंड करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की पीडीएफ एग्जाम में बहुत अच्छा से फोड़ के आते हैं। आप सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके जाओ, खरीदो पीडीएफ को और पढ़ के जाओ। क्योंकि देखो, हमारे पीडीएफ से पढ़ के बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं पिछले बार एग्जाम में। इस बार भी देखो, एयरफोर्स के एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से हैं। हमारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ये सारे बच्चे खुद कहते हैं ना, सर इससे पढ़ा था। देखो, हमारे पीडीएफ से ये पढ़ के जाते हैं, खुद कहते हैं। ठीक है, इस बार भी मैं आपको कह रहा हूँ, सारे बच्चे जो है ना एग्जाम से पहले पीडीएफ को पढ़ के जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सेक्शन 1 की पीडीएफ है हमारे पास, जीडी और यांत्रिक दोनों के जो 60 नंबर के पेपर होते हैं। सेक्शन 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ के या तो एज इट इज या तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आता है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे 7279047787 पे, वहां पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, हमारा सबसे पहले क्या एडमिट कार्ड है, यहाँ पे हॉल टिकट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आईडी प्रूफ में सबसे पहले देखना क्या लिखा है आपके पास। आधार कार्ड नंबर लिखा है ना, तो आपको आधार ओरिजिनल ले जाना मैंडेटरी है। ठीक है भाई, चलो, अगर डेट ऑफ बर्थ जो आप डाले बाई के इनकेस, ठीक है, अगर आपके आधार से मैच नहीं करता है, अगर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे है और आधार से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता, तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, ये सब चीजें मैच होना चाहिए। ओके, अब देखो फोटो कौन सा ले जाना। 2 फोटो यहाँ पे है, जिसके नीचे ये लिखा है ना, ध्यान से देखो, अपलोडेड फोटोग्राफ, तो वो वाली फोटो ले जानी है। ये कैप्चर्ड फोटोग्राफ नहीं ले जाना आपको, अपलोडेड फोटोग्राफ ले जानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 B1 C1 पे ध्यान मत दो, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम पर ध्यान दो, क्लोजिंग टाइम पे भी ध्यान मत दो। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है इससे पहले पहुंचना है, 11:45 से पहले पहुंचना है। 11:45 से एंट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम टाइम अगर 1 PM से 2:15 PM देख के आप 1 बजे पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि 12:15 में तो आपका गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, सिर्फ उस पर ध्यान दो। क्लोजिंग टाइम, एग्जामिनेशन टाइम पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आपको रिपोर्टिंग टाइम पे ध्यान देना है कि जो हमारा 11:45 है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 अलग अलग शिफ्ट है ना, तो जो रिपोर्टिंग टाइम के नीचे टाइम लिखा है उससे पहले आपको सेंटर पे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। आधे घंटे भी पहले पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया होगा, अगर आपको खोजने में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे ना एक लिंक रहता है एडमिट कार्ड के अंदर, जियो लोकेशन करके। इस लिंक को खोलो, आपको गूगल मैप पे ओपन होगा और पता चल जाएगा कहाँ पे। अगर आपका ये मान लो पीडीएफ में लिंक वर्क नहीं करता है, एडोबी का पीडीएफ रीडर डाउनलोड करो, वहां से वर्क करेगा। एडोबी पीडीएफ रीडर एक नाम का ऐप है, उसके अंदर ये लिंक काम करता है। और यहाँ पे फोटो आपको घर से नहीं चिपकाना है, ध्यान देना। यहाँ पे साफ लिखा है टू बी पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर एट एग्जाम सेंटर वगैरह वगैरह। आपको घर पे नहीं चिपकाना है, जो फोटो आप ले जाओगे उनके सामने चिपकाना होगा। यहाँ पे किसी भी चीजों को फिल नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। एडमिट कार्ड के ऊपर पेन घर से नहीं चलाना है, चुपचाप जाओ। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना नीचे रेड रेड, मैं उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ अलग पेज में, देखो यही है ना। इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या चीजें कही जा रही है। देखो, कह रहा है यूजर नेम फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन इज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब ध्यान से सुनना, आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो ईमेल आईडी दिया था, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो ईमेल आईडी दिए थे उनको रट के जाना। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं याद है, ठीक है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि लॉग इन करते टाइम आपको ईमेल आईडी डालना होता है। ओके गाइज, आप फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर जो प्रिंट करके मिला होगा ना, उस पर ध्यान से देख लो कौन सा ईमेल आईडी है।
या तो एक पेपर पे लिख के ले जाओ, तो वो एंट्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पर ईमेल आईडी लिख के ले जाओगे तो कहना हमको याद नहीं रहते, हम लिख लिए हैं, वो चेक करके भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा सा पेपर पे अपना ईमेल लिख लो। पासवर्ड में तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा, लेकिन यूजर आईडी में आपका ईमेल होता है, तो आपको लेके जाना है। ओके, अब देखो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। देखो, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उन सबको, और एससी एसटी को भी, ठीक है, सारे कैटेगरी के बच्चे को वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा था आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ले जाना, ओरिजिनल ले जाना है। एक कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड। ध्यान से सुनो, ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना, ये वाला फर्स्ट पेज खाली प्रिंट कराना। ध्यान से सुनो, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना, पीछे इस पे क्या लिखा है, उधर क्या, कुछ नहीं। जो फर्स्ट पेज है सिर्फ फर्स्ट पेज को ही प्रिंट कराना, और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर प्रिंट। ये जो कलर में आपको लोगो ब्लू कलर में दिख रहा है, आपके टी शर्ट या शर्ट का कलर जो है आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होके उसी कलर में आना चाहिए। ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट करवा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहना आप दुकान पे कि मेरे को कलर प्रिंट आउट करो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं अलाउड है। ठीक है ना भाई, चलो उसके बाद आपको क्या करना है, जो है ना 2 नंबर पासपोर्ट साइज, देखो 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। कौन से, तो ये जो आपने अपलोडेड लिखा होगा, अपलोडेड फोटोग्राफ, वो वाले 2 फोटो ले जाने हैं। ठीक है भाई, आपको अलग नहीं जाना है। और इफ योर नेम एज पर आईडी कार्ड इज नॉट मैचिंग विथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, द काइंडली ब्रिंग योर ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट अलोंग विथ ओरिजिनल आईडी कार्ड ड्यूरिंग स्टेज 1 एग्जामिनेशन। अगर आपका देखो कह रहा ना कि आपके आईडी वगैरह पे नाम अगर मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड पे कह रहे ना, देखो इफ योर नेम एज पर आईडी कार्ड इज नॉट मैचिंग विथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड का जो नाम है ना वो आईडी से मैच नहीं कर रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस है आपका पापा का नाम, तो आप 10th का लेके जा सकते हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बशर्ते कि 10th का जो नाम है वो आपके एडमिट कार्ड पे होना चाहिए। अभी नहीं कि 10th का और क्या कहते हैं इसको, आधार का मैच कर रहा है लेकिन एडमिट कार्ड पे मैच नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं है। एडमिट कार्ड पे जो लिखे हो वो 10th के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आधार पे कुछ गलती है तो ठीक है, एडमिट कार्ड पे गलती है तो नहीं, आधार पे गलती है तो, अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको सिर्फ ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना और कुछ नहीं। ठीक है, और एक कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड और 2 फोटो ले जाने हैं। ठीक है, अब देखो ये तो रह गया सारे बच्चों के लिए। फिर कह रहा है नॉन सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू, क्या देखो अगर आप ये सब नहीं ले जाओगे तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, ये सब पे ध्यान मत दो। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन प्रिंट आउट कराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जाओ आप, बस ये सभी चीजों को नहीं प्रिंट आउट करना है। अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एससी एसटी के बच्चों के लिए कुछ और फॉर्म ले जाने हैं, आप रुको, बाकी और भी बच्चे सब रुकेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कह रहा है ना पहले नंबर पे कैंडिडेट्स आर टू बी रिपोर्टेड एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह वगैरह, मतलब कह रहे कि अपना जो डेट है और जो टाइम है उस टाइम पे अपने ही रिपोर्टिंग टाइम पे, और जो स्पेसिफिक आपको सेंटर दिया गया वहीं पे जाना है, कहीं और नहीं जाओगे। डेट और एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल रीजन की वजह से ये एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। थर्ड नंबर पे देख लो, कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द स्टेज 1 एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो चीजें मैंने बता दी, क्या क्या आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। ये चीज अगर कोई बच्चा एससी एसटी का बच्चा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर एससी एसटी कैटेगरी से कोई बच्चा है, अगर वो आपको टीए लेना हो, ध्यान से सुनो, टीए लेना चाहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, मान लो अगर आप जा रहे हो ट्रेन से टिकट लेके, ठीक है, अगर कोई भी टिकट लेके जा रहे हो और आपको चाहिए कि वो पैसे हम गवर्नमेंट से ले, तो आपको कुछ अलग से डॉक्यूमेंट भरने होंगे। अगर आपको टीए नहीं लेना है, ठीक है, तो आपको कोई कुछ नहीं ले जाना है, जो नॉर्मली सारे ले जाते हैं वही ले जाना। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, डी नंबर पे देखो, एससी एसटी कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ स्टेटस एससी एसटी सर्टिफिकेट, 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ट्रेन बस का, ठीक है, टिकट, कैंसल चेक, ले फॉर एनईएफटी पेमेंट एंड 2 कॉपीज ऑफ ट्रेवल फॉर्म अवेलेबल ऑन रिक्रूटमेंट वेबसाइट फॉर क्लेमिंग टीए। अगर किसी को टीए लेना है तो ही इतना मेहनत करे, और मेरे हिसाब से देखो टीए लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो उसी दिन हाथों हाथ देंगे नहीं। ठीक है, इसमें काफी टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा आप झमेला लगता है कि आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, 2 उसका जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है, एक आपको और एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा के जाना होगा। ठीक है, ओरिजिनल आपको ट्रेन का टिकट हो जाना चाहिए, बस का टिकट होना चाहिए,
कैंसल चेक जुगाड़ करना होगा अगर नहीं है आपके घर पे तो, टीए का फॉर्म 2 प्रिंट आउट करके जाना होगा। बस 100-200 रुपए भाड़ा अगर लग रहा है तो चुपचाप रहने दो, ठीक है। अगर 500-600 लग रहा है भाड़ा तो फिर उस सिचुएशन में आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 100-150 के लिए इतना मेहनत मत करना, क्योंकि यही सब इकट्ठा करने में उतना खर्च हो जाएगा आपका ठीक है ना, टीए के चक्कर में। और इस सब का खर्चा थोड़ी देंगे, खाली भाड़ा देंगे बोलो। 100-150 अगर भाड़ा लग रहा है तो चुपचाप जाओ एग्जाम देखे और टीए के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर लग जा रहा है कि 500 से 600 खर्च आ रहे हैं, उस सिचुएशन में टीए क्लेम करो, सही लगता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें ना आपको अदर कैटेगरी के बच्चों को नहीं लगेगा, सिर्फ SC/ST को, और SC/ST को भी सबको नहीं, जिसको टीए लेना है उसी के लिए सभी चीजें हैं, ठीक है। जिसको नहीं लेना है वो आराम से जाओ, ठीक है भाई। और इधर तो कुछ वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये देखो कह रहा है कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ओनली विद डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव, ठीक है। कह रहा है द नेम ऑफ कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ बर्थ इन द ई एडमिट कार्ड हैज टू बी द सेम एज पर आईडी कार्ड डिटेल्स एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड फेसिंग फेशियल व्हिच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। देखो फेलिंग कह रहे हैं, फेलिंग विद कैंडिडेचर जो ना कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और नाम अगर कैंसिल हो जाए, अगर मैच नहीं करता है तो कह रहे हैं ना फेलिंग विद विच देयर कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल, ठीक है। अगर मान लो कुछ चीजें फेल हो जाती है ना तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ इधर से उधर हो रहा है। द डिसीजन ऑफ IG विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपीयर स्टेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो गाइस यही चीज कह रहे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब आपका आईडी वाईडी अगर मैच नहीं करता है ना तो आपको फेल कर दिया जाएगा, एंट्री नहीं दिया जाएगा। और इसमें कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। और अपना देखो गाइस पेन लेके जाना, पेन ले जाने के बारे में अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं इन्होंने, नहीं लिखा है, ठीक है। पेन लेके ही जाना, रफ पेपर तो देते ही है, पेन अगर एंट्री करने के लिए देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना पेन दे देंगे तो और सही है। पेन लेके ही जाना, ब्लू या ब्लैक पेन, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ड्रेस कोड आपका वही रहेगा, आपको कार्गो पैंट नहीं पहन के जाना है, 10-15 पॉकेट वाले सिंपल जींस पहन के जा सकते हो, चप्पल पहन के जाओगे, हाफ टी शर्ट हाफ शर्ट पहन के जाओगे, फुल बाजू का शर्ट अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन के जाना है। इसके अंदर टोपा टोपी नहीं पहनने देंगे, किसी टाइप का ऑर्नामेंट चीजें, घड़ी कड़ा ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। माला वाला सब खोल के जाना घर पे, अदरवाइज वहां पे माला कटवाने लगेंगे, हाथ में धग्गी काट के जाना। ये सभी चीजें मैंने बता दी। जैकेट वैकेट कुछ अलाउड नहीं है, जूता अलाउड नहीं है, चप्पल अलाउड है, सैंडल अलाउड है, सैंडल वो भी ओपन वाला, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ के लिए आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो, बहुत मदद मिलेगी इन पीडीएफ से, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।